Hello everyone, welcome to Analyzer GS. This is part second of Geography lecture. जैसे हमने किया है बिहार स्पेशल का सीरीज जो चल रहा है उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। एक पॉलिटी हमने कंप्लीट कर लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री भी दो पार्ट में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। मेडिवल हिस्ट्री भी एक पार्ट हो चुका है। ज्योग्राफी का एक पार्ट हो चुका है और एक पार्ट आज जो ये वीडियो है वो सेकेंड पार्ट है। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक इकोनॉमी का लेक्चर लेके आएंगे जिसमें इकोनॉमिक सर्वे पूरा डिस्कस किया हुआ रहेगा और साथ में एक सेंसस का वीडियो और 2 मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो। मतलब 4 से 5 वीडियो में आपका बिहार स्पेशल इज ऑलमोस्ट डन। मतलब 3 से 4 लेक्चर और होगा और बिहार स्पेशल आपका खत्म। तो आप बार बार रिवाइज करो इन वीडियोस को जाके, और ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना कर लोगे ना, काफ़ी है यार। इतना भी तो याद रखना जरूरी है, इतना याद रख लो काफ़ी है। इसमें सब कुछ कवर हो गया। आप PYQ खोल के देखना, आपको सब समझ। आप मेरे लेक्चर्स देखो, उसके PYQ लगाओ, आपको इतना अच्छा आइडिया लग जाएगा ना। बाकी तो हम लोग टेस्ट लेंगे ही, पता चल ही जाएगा आपको क्या क्या है। 13 अक्टूबर डेट अनाउंस हो चुका है। उसके बाद वो टेस्ट होगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे लेक्चर्स कितने बेनिफिशियल है, और PYQ आप करोगे तो आपको कितना बेनिफिशियल लगेगा। और जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज का, उसके वीडियोस आने में इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि उसको ना रिसर्च करना होता है। उसमें थोड़ा सा मतलब इनोवेशन करना होता है यार, कि कितना कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो न्यूज़ में है। आप जैसे मैंने पिछला लेक्चर लिया था जो इससे पिछला वाला जो पर्सनालिटीज़ का था, आप अपने मैगजीन्स पे उलाट के देखो, कोई पर्सनालिटी एक जगह नहीं दिया होगा, एक वहाँ होगा तो एक कहीं और होगा। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट, बहुत सारे और भी होंगे, इम्पोर्टेंट उठाया है कि जो एग्ज़ाम में आया हुआ है या किसी जगह इंपॉर्टेंट है और वो बहुत न्यूज़ में, वो सारा करंट अफेयर्स मैंने उठाया है। तो इसमें करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट करंट अफेयर्स का सीरीज कंप्लीट होगा। आप ये मान के चलो, यहाँ पे करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट होगा। बिहार स्पेशल खत्म होने के बाद ना करंट अफेयर्स पे रेगुलर एक वीक में 3-3, 4-4 वीडियोस आएंगे करंट अफेयर्स के। तो आपका करंट अफेयर्स 15-20 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप टेंशन मत लेना कि करंट अफेयर्स का सर आप लोग लेट आ रहा है। करंट अफेयर्स का ऐसा कुछ नहीं, करंट अफेयर्स आएगा और कंप्लीट आएगा और बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। और जो 3 लेक्चर आ गया उसको रिवाइज करो, बाकी उसी तरह का उसी लेवल पे और अच्छा लेवल पे वो लेक्चर्स बन रहे हैं। और जब बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा, करंट अफेयर्स रेगुलर वीडियोज आएंगे। तो जैसे हमने इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिवर्स, क्योंकि नॉर्थ बिहार के रिवर्स तो हमने कर दिया था, साउथ बिहार का बचा हुआ था। सॉइल्स ऑफ बिहार, फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, फॉरेस्ट का क्या क्या स्टेटस है, IS मतलब इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे के हिसाब से फॉरेस्ट का क्या क्या रिपोर्ट है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे कुछ। फिर अर्थक्वेक में, जो अर्थक्वेक का बिहार में कितने डिवीजन में बटा हुआ है, कौन सा कितना, कौन डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में आता है, कौन सबसे प्रोन अर्थक्वेक है, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया डिवीजन में। देखो, फिजिकल डिवीजन हमने कर लिया बिहार का, क्लाइमेट ऑफ बिहार, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, 4 जोन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा है नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज़्यादा कितना, 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13, 8, 6 ऐसे करके था। तो आपको ये याद रखना है। फिर रिवर सिस्टम, रिवर में हमने नॉर्थ बिहार के सारे रिवर कर लिए, क्योंकि एक साथ रिवर करने से थोड़ा ओलझोल हो जाता है, इसलिए हमने फिर रिवर वैल्यू प्रोजेक्ट, सोन का, कोसी का, गंडक का, सबका हमने देख लिया था। फिर वाटरफॉल भी पढ़ लिया था हमने, जितना वाटरफॉल था। फिर मेजर लेक्स ऑफ बिहार, कुछ लेक आज भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें कुछ लेक रह गया था, तो वो इंपॉर्टेंट लेक जो मैंने फिर देखा क्वेश्चन में, तो वो कुछ लेक ऐसे इनडायरेक्टली ऑप्शंस में थे, तो वो मैंने मिस हो गया मेरे से, तो वो मैं लेक्स ऑफ बिहार आज भी ऐड किया हूँ। फिर मेजर कैनाल्स ऑफ बिहार, फिर हॉट स्प्रिंग ऑफ बिहार। तो उससे पहले ये जो हम लोग का इनिशिएटिव चल रहा है मेंटरशिप वाला, जो कि जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाओ वहाँ पे। मैंने पिछले वीडियो में 470 बताया था, अब ऑलमोस्ट 500 इज ऑलमोस्ट डन। बट कुछ सीट, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रहा है बार बार, आप टेलीग्राम ग्रुप में और कहीं पे पर्सनल मेंटर्स को रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर हमें भी ज्वाइन करना है, ताकि आपका पर्सनल गाइडेंस मिल सके, ताकि हमको कोई दिक्कत आए। क्योंकि जब आप तैयारी करते हो ना, आपको बहुत सारे दिक्कत आते हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या सर हम पढ़ते जाएँ, क्या इसके लिए मुझे क्या सजेस्ट करना चाहिए। अगर कोई मार्केट में अच्छा है तो हम वो भी सजेस्ट कर देते हैं हम लोग, कि देखो ये अभी हमारे पास नहीं है अवेलेबल, बट ये वो अच्छा है। अब वहाँ से करोगे तो आपको क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में चमकेगा, तो उसके लिए भी। और जो टेस्ट सीरीज होने वाला है उसका एक्सेस लेने के लिए भी, तो आपको पिन में, तो हमने 100 सीट और एक्सटेंड किया है इतने सारे क्वेरीज को देखते हुए। तो जाओ आप फॉर्म को फिल करो, और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे इस फॉर्म को फिल करो और ये अवेल करो, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा। ये 100 सीट भी ना 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा है ना यार, इतना ज़्यादा डिमांड है ना बच्चों का, तो उस हिसाब से हमने 100 सीट बढ़ाया, इससे ज़्यादा तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो 100 सीट और ऐड किया है हमने, तो टोटल 600 के आसपास हो जाएगा सीट। तो आप जाओ जल्दी से जल्दी ये फीचर अवेल करो। तो उससे पहले हम ये
ये ख़त्म करने से आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। देखो बिहार हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन बिहार का, आपको पता है ना बिहार 1733 में बिहार का यूनिफिकेशन हुआ था। किस में हुआ था? बिहार बंगाल में मिला था। फिर 1912 में फिर ये बंगाल बिहार से अलग हो गया, उड़ीसा और एक बन गया। फिर 1936 में उड़ीसा और बिहार अलग हो गया। फिर 2000 में बिहार और झारखंड अलग हो गया। ये तो आपने पढ़ा होगा ये सारा कुछ। अब ये भी पढ़ा था हमने कि ये जो है ऐसे ये डिवीज़न के लिए ये नॉर्थ में क्या हमारा लेटीट्यूड कितना है 27 डिग्री 31 मिनट, एक मिनट 31 मिनट। यहाँ पे हमने 24 डिग्री 20 मिनट, ये है 83 डिग्री 19 मिनट, और ये था 88 डिग्री 17 मिनट। ये पढ़ा था हमने। ये भी पढ़ा था कि ये नॉर्थ साउथ में 345 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट में 483 किलोमीटर। और टोटल पॉपुलेशन, कुल क्षेत्रफल कितना, मतलब कि टोटल एरिया बिहार का कितना पड़ा था 94163। कितना परसेंट है? 2.86% है टोटल एरिया का। ये याद है कि नहीं ये सारा कुछ? अब जाओ भैया रिवीजन करो, अगर याद नहीं है तो आप जाके वीडियोस को फिर से फिर देखो ताकि आपको वो चीज़ बार बार याद आए, क्योंकि हमने ये सारा कुछ पढ़ाया है। इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने दिया ना ताकि आप थोड़ा सा उस फॉर्म में आ जाओ, ताकि जो पढ़ाया है वो रिकॉल करो कम से कम। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है तो आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला रिवर सिस्टम को, क्योंकि रिवर सिस्टम कुछ रह गया था। हमने ये बताया था आपको घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर से निकलती है, बागमती, कमला, कोसी। अब देखो बाढ़ भी आया हुआ है तो कोसी न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में है तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि कोसी कहाँ से निकलती है, क्या उसका लिमिटेशंस है, क्यों वो मेनेंडर करती है। कोसी सौरव बिहार भी है, महानंदा नदी। फिर उसके बाद आज यहाँ तक तो हमने कर दिया था, आज हम यहाँ से करेंगे। देखो ये जो रिवर है ना, ये जो रिवर है, ये जो ऐसे रिवर जा रहा है, ये इस रिवर को कहते हैं करमनासा। कौन सा रिवर है? करमनासा। इसका क्या है? ये विंध्यन रेंज से निकलती है। कहाँ लिखूं? करमनासा। करमनासा ये कहाँ से निकलती है? ये विंध्यन रेंज से निकलती है। और गंगा में कहाँ मिलती है? गंगा से इसका मीट होता है कहाँ पे? चौसा में, चौसा बक्सर में ये गंगा से जाके मिल जाती है। इस नदी को ना मतलब इम्प्योर रिवर भी कहता है, ठीक है, याद रखना। इम्प्योर रिवर किसको कहता है? करमनासा को। चौसा में जाकर के गंगा से, विंध्यन रेंज से निकलती है, चौसा में जाकर के गंगा से मिलती है, ये याद रखना। उसके बाद ये जो रिवर है ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ही था वो कैनाल आपको, ईस्ट कैनाल, वेस्ट कैनाल। यहाँ पे जो सोन रिवर है, सोन रिवर कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सोन अमरकंटक हिल से निकलती है। और गंगा से कहाँ मिलती है? गंगा से मिलती, ये इंपॉर्टेंट है भैया कि ये मिलती कहाँ है गंगा से? गंगा से कहाँ मिलती है? दानापुर में। कहाँ मिलती है? दानापुर में, ये याद रखना। ये देखो ये पुनपुन रिवर है, ये फल्गु रिवर है, ठीक है। ये पुनपुन और फल्गु जाके कहाँ मिल रही है इससे? ये जाकर के मिल रही है यहाँ पे। ये एरिया कौन सा एरिया है? ये है आपका फतुआ। गंगा में देखो हम बताते हैं आपको। देखो ये फल्गु रिवर जो है ना, ये तो पुनपुन से जाके मिल जाती है, और पुनपुन जो है फिर कहाँ मिलता है? ये फतुआ में मिलता है। तो याद रखना पुनपुन जो है, पुनपुन कहाँ से निकलता है? झारखंड से निकलता है। झारखंड के कहाँ? पलामू हिल से निकलता है। कहाँ से? पलामू हिल से। गंगा में कहाँ जाके मिलता है? गंगा में मिलता है फतुआ से। कहाँ पे? फतुआ, याद रखना। अरे यार एक मिनट सर, एक मिनट। गंगा में कहाँ मिलता है? फतुआ में जाके गंगा से मिलता है, ठीक है। उसके बाद फल्गु, इसको एक और नाम है इसका निरंजना। ये कहाँ से निकलता है? ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है। और ये किससे मिल जाता है? पुनपुन रिवर से मिल जाता है। फिर पुनपुन रिवर गंगा से मिल जाती है फतुआ में, याद रखना ये चीज़ को। उसके बाद देखो ये अजय रिवर है, ये अजय रिवर है, ये केओल रिवर है, ये जमुई से निकलता है, बट मिलता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में जाके गंगा से मिलता है। ऐसे जाके ये वेस्ट बंगाल में जाके तब जाके गंगा से मिलता है। उसी तरह केओल रिवर है, ये हजारीबाग से निकलता है, ये हजारीबाग से निकलता है। और गंगा से कहाँ मिलता है? गंगा से मिलता है लखीसराय में। कहाँ मिलता है? लखीसराय में गंगा से मिलता है, ये याद रखना ये चीज़ को। तो देखो हमने ये तो कर लिया था, गंगा के बारे में सब कुछ कर लिया था। 25 किलोमीटर, 4455 किलोमीटर ये कर लिया हमने। उसके बाद कितना डिस्ट्रिक्ट से टच होता है? इतना डिस्ट्रिक्ट से 12 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। सबसे ज़्यादा किससे टच होता है? ये पटना से सबसे ज़्यादा टच होता है। ये सब आ चुका है PYQ में, सब देख लेना आप। तो घग्गर रिवर, गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक रिवर, बागमती रिवर, उस कमला, कोसी, महानंदा, करमनासा,
सोन, पुनपुन, फल्गु, क्योल, अजय, ये सारा रिवर का ना आप मतलब इस लेक्चर को और पिछला वाला लेक्चर को बार बार सुनना। उसके बाद आपके पास कोई नोट्स होगा तो आप देखना उसको, आपको लगभग चीज मैंने बता दिया, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा आएगा तो फिर किसी को नहीं आएगा भैया, ये याद रखना। देखो मैंने डेटा इसलिए इतना बहुत ज्यादा नहीं लिखा ना, क्योंकि आप जहां से भी पढ़ रहे होगे ना, आप वहाँ डाटा लिखा होगा बट समझाने वाला नहीं होगा कि ये किस कहाँ से, क्योंकि रिवर ना बहुत सारे रिवर ना मेनेंडर करती है, तो पाथ भी अपना अपना चेंज करते रहती है, तो इसलिए उसमें थोड़ा डिफिकल्टी भी हो जाता है कि क्या क्या सिस्टम है क्या नहीं है, तो उस तरह। देखो हमने ये तो फिजिकल डिवीजन तो कर ही लिया था। इसको क्या कहा था? धारावर। देखो ये है ना, धारावर रॉक्स कहा था। इसको क्या कहा था? ये कौन सा हिल था? खड़गपुर हिल्स। ये कौन सा था? विंध्यन रेंजेस। ये कौन सा था? गैंगेटिक प्लेन। इधर हमने क्या बताया था आपको? क्वाटरनरी रॉक। टर्सरी सिस्टम ऊपर वाला, नीचे वाला क्वाटरनरी रॉक। ये सारा सिस्टम मैंने पढ़ा चुका है, तो ये आप देख लेना, रिवीजन कर लेना अगर आपको नहीं आया। देखो भाई मैं बता देता हूँ, बिहार स्पेशल 15 से 20 सवाल आएगा ना, तो हमने जो पढ़ाया है ना उससे 15-20 सवाल में हम 12 से 13 सवाल तो हम लोग के नोट से आएगा। 12 से 13, 15 मान लो आप, 12 से 15 सवाल आएगा, क्योंकि मैंने लगभग सब कुछ पढ़ा दिया। अगर इससे टफ बनाएगा और बहुत जाके माइन्यूटली पूछेगा तो भाई सबकी हालत टाइट हो जाएगी, सबकी हालत टाइट हो जाएगी। इसलिए आप इतना करके जाओ कि एग्जाम में कंफर्टेबल फील करो, और इतना भी मत करके जाओ कि उसको एग्जाम में ले जा ना सको, समझ के, क्योंकि आपको बहुत सारा सब्जेक्ट और भी करना है। बिहार स्पेशल 15-20 सवाल देगा तो दिन भर बिहार स्पेशल तो पढ़ोगे नहीं, बट इतना भी नहीं पढ़ो, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा कि आप एग्जाम में जाके 15 से 20 सवाल कर जाओ कंफर्टेबल। देखो सबका एवरेज लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, एक को लेके चलोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए सब कुछ को लो थोड़ा 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 करके, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सको एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम आते हैं फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट। देखो फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जानने से पहले आप एक चीज जान लो, ये रिपोर्ट निकालता कौन है, ठीक है। देखो हमने ये तो कर लिया था ना, सॉइल किया था कि नहीं हमने यार, सॉइल किया था कि नहीं किया था, एक मिनट देख लो। हाँ अरे आगे है, सॉइल अभी नहीं किया है, ठीक है। तो फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट आप देख लो क्या है, ये कौन निकालता है? ये निकालता है ISFR, ये रिपोर्ट का नाम है, जो लेटेस्ट है 2021 का है। ये निकालता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ज़्यादातर अक्सर 2 साल पे ये निकलता है, 2 ईयर्स पे ये निकलता है, ठीक है। पहली बार ये पब्लिश हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2 साल पे निकलता है। SPR रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। इस बार एक चीज याद रखना कि इस बार इसका जो सर्वे हुआ है ना, एक रिमोट सैटेलाइट का यूज किया गया है, जिसका नाम है रिसोर्स सैट 2। ये सैटेलाइट का यूज किया गया है इस सर्वे को करने के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए देखना कभी पूछ सकता है। तो अब इस रिपोर्ट में क्या क्या है आप ये देखो फॉरेस्ट कवर बिहार का कितना है? फॉरेस्ट कवर बिहार का कितना है? फॉरेस्ट कवर है बिहार का 738। देखो ये डेटा है, आपको याद करना ही होगा। स्क्वायर किलोमीटर कितना है? स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 7.84% है। टोटल जितना ज्योग्राफिकल एरिया है ना बिहार का, उसका 7.84% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। याद रखना ये चीज को अच्छे से। और ट्री कवर कितना है भैया? और इसका इंक्रीज कितना हुआ था लेटेस्ट में? 75 स्क्वायर किलोमीटर। और ट्री कवर कितना है? ट्री कवर है 2341 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कितना है बिहार का, जो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 2.48%। और इसका इंक्रीज कितना हुआ है? 303 स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखना। तो अब टोटल आपका हो जाएगा, अब इसको जोड़ देना, फिर टोटल कितना हो जाएगा? 9722 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल है। तो फॉरेस्ट कवर याद रखना 380 स्क्वायर किलोमीटर, ट्री कवर 2341 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 2.48%, विच इज इसका इंक्रीज कितना हुआ था? 330 स्क्वायर। पुराने से नया कितना इंक्रीज हुआ? 330। और ये कितना इंक्रीज हुआ? 75 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो फॉरेस्ट कवर जो है ना, फॉरेस्ट कवर में कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, आप हाईएस्ट और लोएस्ट का याद रखना, ठीक है। हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट आपका फॉरेस्ट कवर कहाँ? एरिया वाइज है कैमूर। एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज दोनों में कैमूर, एरिया एंड परसेंटेज दोनों में कैमूर, वेस्ट चंपारण और फिर रोहतास। याद रखना कौन कौन फॉरेस्ट कवर हाईएस्ट है एरिया वाइज? कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास। लोएस्ट कौन कौन है? लोएस्ट है आपका शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, ठीक है।
फॉरेस्ट कवर में हाईएस्ट कौन सा है? कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास। लोएस्ट कौन सा है? शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। याद रखना ये एरिया वाइज था, ये एरिया वाइज था। अब परसेंटेज वाइज कौन कौन है? परसेंटेज वाइज हाईएस्ट कौन है? कैमूर, जमुई और नवादा। कौन है? कैमूर, जमुई और नवादा। और लोएस्ट कौन कौन है? शेखपुरा, बक्सर और सिवान। कौन है? शेखपुरा, बक्सर और सिवान। देखो फॉरेस्ट कवर हाईएस्ट किसका है एरिया वाइज? कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास। लोएस्ट कौन है? शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। हाईएस्ट परसेंटेज वाइज कौन कौन हाईएस्ट है? कैमूर, जमुई, नवादा, शेखपुरा, बक्सर एंड सिवान। ये क्या है? लोएस्ट है। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, फिर रफ कर दूंगा उसको। देखो उसके बाद की इंक्रीज कितना हुआ? देखो सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो हुआ ना, एक मिनट, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट कवर का कहाँ पे? ये हुआ आपका कहाँ पे? बांका में। याद रखना कहाँ पे? बांका में। और सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ फॉरेस्ट कवर का? 19 के हिसाब से, जो 19 का डाटा है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ? कैमूर में। याद रखना कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ? कैमूर में। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ? बांका में। बांका, याद रखना बांका में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ और सबसे डिक्रीज कहाँ हुआ? कैमूर में। उसके बाद अब ये तो हम देख लेते हैं। अब कुछ मतलब होता है ना कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट, ये सब कैटेगरी है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे कि इसमें 70 सबसे ज़्यादा जो होता है ना, मतलब आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किसका होता है? इसका मतलब 10 to 40% कैनोपी रेट होता है। सबसे ज़्यादा ये होता है 51%। उसके बाद ये होता है 44.5%। उसके सबसे कम होता है 4.5%। सबसे ज़्यादा अगर बिहार में पाया जाता है अगर कोई फॉरेस्ट तो वो ओपन फॉरेस्ट है। तो ओपन फॉरेस्ट में टॉप कौन होगा भैया? जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज और इसमें टॉप होगा वही होगा, जो कि कैमूर है। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में कौन सबसे ज़्यादा टॉप होगा? वेस्ट चंपारण। ये दोनों में कौन टॉप है? वेस्ट चंपारण। वेरी डेंस फॉरेस्ट में जो कि 4.5% है टोटल एरिया का, वो कितना है? वो कौन टॉप है? वेस्ट चंपारण। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में कौन टॉप है? वेस्ट चंपारण। ओपन फॉरेस्ट में कौन टॉप है? 51% कैमूर। ये अच्छे से याद रखना आप। ठीक है, ये तो हो गया पूरा फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ रिपोर्ट कौन निकालता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। 2 साल पे निकालता है। 1987 में पहली बार निकाल रहा था। इस बार सैटेलाइट रिसोर्स S2 का यूज किया गया था। फॉरेस्ट कवर कितना है? 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 7.84% है, जिसमें 75 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ था। ट्री कवर कितना है? 2341 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.48% है। 3.38 स्क्वायर किलोमीटर वो इंक्रीज हुआ था। फॉरेस्ट कवर में हाईएस्ट किसका है? जो कि जिसका सबसे ज़्यादा मतलब एरिया वाइज सबसे ज़्यादा बढ़ा कौन है? कैमूर है, वेस्ट चंपारण, रोहतास है। लोएस्ट एरिया वाइज कौन है? शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। परसेंटेज वाइज हाईएस्ट कौन है? कैमूर, जमुई, नवादा। लोएस्ट कौन है? शेखपुरा, बक्सर और सिवान। और इंक्रीज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? वो बांका में हुआ है कंपेयर टू 2019। और डिक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? जहाँ सबसे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट है वहाँ कम होगा, वहाँ कुछ भी थोड़ा असर पड़ेगा तो वहाँ सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा। ऐसे ही याद रखना कैमूर। और वेरी डेंस फॉरेस्ट 4.5% है, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ है? वेस्ट चंपारण। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो कि 44.5% है, जो कि कहाँ है? वेस्ट चंपारण। ओपन फॉरेस्ट जो सबसे ज़्यादा है बिहार में, वो कहाँ है? कैमूर में। ये हो गया आपका, ये आप लिख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप। उसके बाद आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना। नोट्स में तो रिवाइज हो जाएगा आपका, ताकि आपको इजी हो। तो हम लोग अब करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। किसके बारे में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देखो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखो कुछ वाइल्ड लाइफ मैं बता देता हूँ। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, ठीक है, ये एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का, याद रखना। ये किस में है? वेस्ट चंपारण में। कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। ओनली नेशनल पार्क है बिहार का, याद रखना। और ओनली, अब तो कैमूर भी बनने वाला है, बट ओनली टाइगर रिजर्व भी बिहार का कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार है, याद रखना। ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार कौन सा है? वेस्ट चंपारण में। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क। समझ में आ गया? उसके बाद आएगा भीम बांध। कौन सा? भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है भैया? ये मुंगेर में है, याद रखना। ये कहाँ है? मुंगेर में। फिर गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे होगा? देखो गौतम बुद्ध है तो कहाँ होगा? गया में होगा। उसके बाद कन्वर्ट लेक, ये मैंने बताया था आपको। कन्वर्ट लेक कहाँ है भैया? कन्वर्ट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? बेगूसराय में। बताया था, याद करो अच्छे से आप, बेगूसराय में। उसके बाद
कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लार्जेस्ट है, याद रखना। ये सबसे, ये ओनली नेशनल पार्क है, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये लार्जेस्ट नेशनल, तो ये कहाँ होगा? कैमूर में होगा। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ होगा? कैमूर में होगा। कहाँ होगा? कैमूर में। उसके बाद नग्गी नक्टी पढ़ाया था आपको मैंने, नग्गी नक्टी, ये कहाँ होगा? ये होगा जमुई में, याद रखना ये चीज़ को। ये कहाँ है? जमुई में। उसके बाद उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी वेस्ट चंपारण में, याद रखना। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये भी वेस्ट चंपारण में है। फिर आएगा रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ये नवादा में है। ये कहाँ है? नवादा, ये याद रखना। फिर उसके बाद कुशेश्वर झील, कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ये दरभंगा में है। राजा कुशेश्वर सिंह, ऐसे कुछ नाम था ना उनका, दरभंगा में। फिर विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, ये कहाँ होगा भैया? विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? भागलपुर में। तो सेंचुरी कहाँ होगा? डॉल्फिन सेंचुरी, ये भी होगा। और ये इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी है, याद रखना। ये क्या है? विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? भागलपुर में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आता है बड़ेला सलीम अली, बड़ेला, ये यूपीएससी मतलब बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ये वैशाली में है। ये कहाँ है? वैशाली में, याद रखना। बड़ेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है? वैशाली में। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने किया है। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। भीमबांड कहाँ पे है? ये याद रखो यार कि ये कहाँ पे है, इससे ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं कि ये क्या क्या है, क्योंकि ये फैक्ट्स है भाई। भीमबांड में जो मुंगेर में। गौतम बुद्ध कहाँ है? गौतम बुद्ध से क्लियर हो जाता है, गया। कन्वर लेक, ये बेगूसराय। कैमूर लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर में। नागी नक्टी जमुई में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण में। रजौली नवादा में। कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी दरभंगा में। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, ये कहाँ है? भागलपुर में। बड़ेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है? वैशाली में। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, आप देख लेना। देखो अब सॉइल पे आते हैं हम लोग। सॉइल को जो है ना, स्टडी ऑफ सॉइल पता है आपको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल को, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, याद रखना, पेडोलॉजी। और वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है पता है आपको? 5 दिसंबर। किसको? 5 दिसंबर, ये याद रखना। देखो मैं सॉइल को ना आपको मतलब एक रफ में बताता हूँ, कौन क्या है, क्या कहाँ पे क्या क्या आता है, क्या नहीं आता, मैं ये बता देता हूँ। देखो ये जो ऊपर है ना, ये कौन सा बेल्ट है? ये तेराही बेल्ट है। तो यहाँ सॉइल कौन सा पाया जाएगा? तेराही सॉइल। अब नदी यहाँ से उतरती है या कुछ भी आती है, तो उसके बाद ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? ये देखो यहाँ नदी है, तो इसका इमीडिएट ये वाला कौन सा रीजन हो जाएगा? ये खादर सॉइल हो जाएगा। कौन सा रीजन हो जाएगा? खादर सॉइल। और इसका एक्सटेंशन, इसका जो रिवर साइड एरिया है ये एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये ओल्ड एलुविलियम हो जाएगा। तो ओल्ड एलुविलियम को क्या कहते हैं? भांगर सॉइल। क्या कहते हैं? भांगर सॉइल। ये ओल्ड हो जाएगा एलुवियल, ये हो जाएगा न्यू एलुविलियल। अब गंगा नदी के जस्ट नीचे आता है ताल सॉइल। कौन सा सॉइल? ताल सॉइल, याद रखना। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस यहाँ पे भी तो एक्सटेंशन हुआ होगा, सोन रिवर है, ये है, ये है, तो इसको क्या कहते हैं? ओल्ड एलुवियल। इसका यहाँ क्या नाम है? कराई केबल सॉइल। कौन सा सॉइल? कराई केबल सॉइल। ओल्ड एलुवियल का ही नाम है कराई केबल सॉइल। और ये क्योंकि रेड पाया जाता है, ये वाला एरिया में रेड टाइप का मिट्टी पाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? ये पूरा एरिया, इसमें क्या कहते हैं? इसको बाल्टर सॉइल। कौन सा? बाल्टर सॉइल, याद रखना। और ये जो एरिया है, ये कैमूर और रोहतास का जो जंक्शन है, इसमें क्या पाया जाता है? रेड सैंडी सॉइल, याद रखना, जिसको बाल्टर सॉइल भी कहते हैं। किसका कहते हैं? बाल्टर सॉइल। रेड सैंडी सॉइल, जिसको क्या कहते हैं? बाल्टर सॉइल भी कहते हैं। ये कौन सा रीजन है? तेराही सॉइल। और हाईएस्ट कहाँ है तेराही सॉइल में? हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कहाँ पाया जाता है तेराही सॉइल का सबसे ज़्यादा? अररिया में, याद रखना। अररिया इज फेमस फॉर तेराही सॉइल। ये पूरा बेल्ट तेराही सॉइल का है। ये भांगर का है, मतलब ओल्ड का है, क्योंकि यहाँ गंगा नदी बहती है, तो उससे आके जो रिवर जो आती है, तो उसका एक्सटेंशन बगल जस्ट होगा खादर सॉइल, और जो पीछे होगा वो कौन सा होगा? उससे पीछे वो भांगर सॉइल। जस्ट गंगा नदी के नीचे 7-8 किलोमीटर के रेंज में कौन सा सॉइल पाया जाता है? ताल सॉइल, याद रखना। कौन सा सॉइल? ताल सॉइल। और ये वाला रीजन जो है, जो आपका अरवल हो गया, पटना हो गया, जहानाबाद हो गया, भोजपुर हो गया, ये वाला रीजन में कौन पाया जाता है? ओल्ड एलुवियल सॉइल, जिसका नाम है कराई केबल सॉइल। और ये वाला एरिया में कौन सा पाया जाता है? रेड सैंडी सॉइल। और ये वाला एरिया में बाल्टर सॉइल, याद होगी आपको, लाल बालू मिट्टी। और ये वाला में लाल मतलब सैंडी सॉइल,
ये लाल पीली मतलब इसको रेड और येलो सॉइल भी कहते हैं, इसको रेड एंड येलो सॉइल, और इसको क्या कहते हैं, रेड सॉइल। और आप याद रखना कि ये वाला जो है ना, ये वाला सॉइल, इसमें ये बांगर मतलब ओल्ड एलुवियल प्लस क्ले का मिक्स होता है, क्ले का मिक्स होता है, ये दोनों का मिक्स होता है, इसके इसलिए इसका नाम क्या है, कराई केवल सॉइल। कराई है तो वो एलुवियल सॉइल ही, कराई केवल सॉइल क्या है, कराई केवल सॉइल। ये याद रखना अच्छे से, आप समझ में आ गया आपको। देखो सिवान में ना एक तरह का सॉइल पाया जाता है, सिवान जो है ये है आपका, यहाँ पे एक तरह का सॉइल पाया जाता है, नाम ऊसर कहता है। क्या कहता है इसका नाम, ऊसर, जो कि अनप्रोडक्टिव सॉइल होता है, सिवान वाले बेल्ट रीजन में पाया जाता है, जो कि सलाइन सॉइल होता है। कौन सा सॉइल होता है, सलाइंड होता है सॉइल, ऊसर नाम है उसका। क्या नाम है, ऊसर, याद रखना आप अच्छे से। और ज़्यादातर बिहार का सॉइल ना अल्कलाइन है, अल्कलाइन ठीक होता है खेती के लिए, ठीक है, अल्कलाइन, ज़्यादातर बिहार का सॉइल अल्कलाइन है। और ये जो सॉइल है यहाँ सलाइनिटी ज़्यादा है, जिसका नाम अनप्रोडक्टिव सॉइल है, जिसका नाम सिवान बेल्ट रीजन में, जिसका नाम है ऊसर। क्या क्या कर लिया हमने, तराई रीजन का जो सॉइल है वो कर लिया, उस तराई सॉइल कहते हैं उसको, फिर भांगर सॉइल कहते हैं, फिर खादर सॉइल कहते हैं। यहाँ एक तरह का सॉइल पाया जाता है जिसका नाम है पी डोमेंट सोएम सॉइल, सोएम सॉइल, क्या नाम है, पी डोमेंट सोएम सॉइल, वेस्ट चंपारण। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि पी डोमेंट वेट सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो पी डोमेंट वेट सॉइल कहाँ पाया जाता है, वेस्ट चंपारण में, याद रखना, वेस्ट चंपारण में। अरे यार क्या, वेस्ट चंपारण में क्या पाया जाता है, पी डोमेंट सोएम सॉइल, याद रखना ये चीज़ को अब अच्छे से। ये तो पता ही होगा आपको भांगर। अच्छा, आपको इंडिया का पता है कि इंडिया में किस तरह कैसे कैसे सॉइल पाया जाता है, कुछ पता है आपको। इंडिया में देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉइल जो पाया जाता है वो एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ये एरिया भी उसी के अंदर आता है, एलुवियल सॉइल। उसके बाद पाया जाता है रेड एंड येलो सॉइल, क्या पाया जाता है, रेड एंड येलो सॉइल। उसके बाद पाया जाता है ब्लैक सॉइल, जो कि डेक्कन ट्रैप का एरिया में। उसके बाद पाया जाता है आपका एरिड सॉइल, फिर पाया जाता है लेटेराइट सॉइल, ठीक है, ये याद रखना। ये कभी पूछ भी सकता है आपको ज्योग्राफी में, अब ज्योग्राफी में आपको पढ़ाई होगा आपने, फिर भी यहाँ याद रखना। बिहार में क्या है, वेस्ट चंपारण में प्रीडोमेंट सॉइल, प्रीडोमेंट सोएम सॉइल, ये तराई रीजन वाला में तराई सॉइल, ये भांगर सॉइल, ये खादर सॉइल, फिर ताल सॉइल, फिर ओल्ड एलुवियल कराई केवल सॉइल, फिर बाल्टर सॉइल, फिर और ये रेड, ये वाला होगा रेड एंड येलो सॉइल, ये वाला होगा रेड एंड सैंडी सॉइल। यहाँ सिवान के बेल्ट में एक सॉइल पाया जाता है जिसका नाम है ऊसर, जो कि सेलिनिटी उसका ज़्यादा होता है और अनप्रोडक्टिव होता है वो। और ये कराई केवल जो है वो मिक्स होता है किसका, बांगर सॉइल, मतलब ओल्ड एलुवियल प्लस क्ले का परसेंटेज उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए वो सॉइल का नाम है कराई केवल सॉइल। है तो एक तरह का एलुवियल सॉइल ही, बट उसका नाम क्या है, कराई केवल सॉइल, क्योंकि क्ले का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे और सॉइल, बिहार में ज़्यादातर जो सॉइल है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि अच्छा होता है खेती के लिए। और यही जो सॉइल है ना, यहाँ पे एक तरह का और सॉइल पाया जाता है, ठीक है, इसका नाम है बाल सुंदरी सॉइल। क्या नाम है, बाल सुंदरी, बाल सुंदरी सॉइल, ठीक है। क्या नाम है, यहाँ एक तरह का सॉइल और पाया जाता है इसमें बाल सुंदरी। और इसमें क्या होता है ना, ये भी एक तरह का भांगर ही होता है, भांगर सॉइल, प्लस इसमें जो लाइम का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, लाइम जो होता है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसलिए उसका क्या नाम हो जाता है, उसका नाम हो जाता है आपका बाल सुंदरी सॉइल। यहाँ पे खादर और भांगर सॉइल के बीच में एक सॉइल पाया जाता है जिसका नाम है बाल सुंदरी सॉइल। क्या नाम है, बाल सुंदरी सॉइल, जिसमें भांगर और लाइम के कंटेंट का मिक्स होता है, याद रखना। देखो ज़्यादातर सॉइल में नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है हर जगह, मतलब इंडिया में ज़्यादातर सॉइल जितने भी हैं जहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, याद रखना इसको। NPK 4:2:1, ये पता है ना आपको, ये सब पढ़ा होगा आपने, मैं यहाँ ये सब पढ़ाऊँगा नहीं। बाकी आपको सॉइल्स हो गया खत्म। अब हम लोग करते हैं मिनरल्स, कौन कौन सा मिनरल्स कहाँ पाया जाता है। देखो मैं कुछ मिनरल्स, आप देखे होंगे, अपना मैप देखना, मैं कुछ मिनरल्स लिखता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका एरिया लिखता हूँ कि वो कौन से एरिया में पाया जाता है, ठीक है। देखो पायराइट जो है एक्सक्लूसिवली बिहार में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, रोहतास में। कहाँ पे, रोहतास में। रोहतास में भी कहाँ पे, आमझोड़। भाई एरिया आजकल गाँव का भी नाम पूछ देता है, BPSC का कोई ठिकाना नहीं। पत्थरघाट एरिया, पत्थरघाट एरिया, याद रखना। कौन, पायराइट, उसके बाद लाइमस्टोन। देखो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जहाँ दिखे ना, इसमें एकदम आंख मूंद के आप चले जाना, किसके साथ, रोहतास और कैमूर के साथ। किसके साथ, रोहतास प्लस कैमूर। देखो हर चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, जो PYQ में देखा, जो चीज़ आया उसका एमलगम, और जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मीका, मीका का पता है ना, कोडरमा सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे। मीका कहाँ पाया जाता है बिहार में, गया और नवादा में। कहाँ पे, गया और नवादा। उसके बाद आता है बॉक्साइट,
बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास और मुंगेर। यूरेनियम, ये याद रखना यार, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है बिहार में? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? गया। यूनिक हो जाता है ना, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? गया। और सबसे ज़्यादा रिजर्व यूरेनियम का वर्ल्ड में कहाँ है? कजाकिस्तान में। याद रखना ये चीज़ को अच्छे से। ऐसे आंध्र प्रदेश में थोडियम, ये मोनोजाइट और सबसे ज़्यादा कोरला, मोनोजाइट सैंड कहाँ पाया जाता है? केरला में पाया जाता है। याद रखना ये चीज़ को। यूरेनियम गया। उसके बाद कोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोल, कोल कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर, भागलपुर में। और भागलपुर का याद है ना, 5 GI टैग भागलपुर के पास, ये याद रखना सबसे ज़्यादा। भागलपुर में कौन सा ब्लॉक में? कहलगांव एक जगह है जहाँ पे मंडार ब्लॉक है। मंडार ब्लॉक, मंडार ब्लॉक कहलगांव का एरिया है एक, वहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल, ऐसा कौन सा ये मिनरल्स? कोल। याद रखना। लाइम, पायराइट, रोहतास। देखो कुछ नहीं तो इतना तो मिनिमम याद करके जाओगे। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये जैसे पायराइट है वो मतलब बिहार, एक्सक्लूसिवली बिहार में पाया जाता है। कंट्री का पूरा एक्सक्लूसिव बिहार में पाया जाता है। रोहतास, आमजोर एंड पत्थरघाट एरिया। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, रोहतास एंड कैमूर। मीका कहाँ? गया है, नवादा। बॉक्साइट, रोहतास, मुंगेर। यूरेनियम कहाँ पे? गया में। उसके बाद कोल कहाँ पे? भागलपुर में, मंडार ब्लॉक एंड रोहतास, कहलगांव। ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रीज। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज का नाम याद रखो। देखो इंडस्ट्रीज में याद रखना कि जो टी का कल्टीवेशन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? किशनगंज में। और सिल्क का सबसे ज़्यादा कहाँ ये होता है? भागलपुर में। इसलिए सिल्क सिटी भी किसको कहता है? भागलपुर को कहता है। याद रखना। तो हम कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट लिखते हैं आपको। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग, ये कहाँ है? मोकामा। कहाँ है? मोकामा, पटना। ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? बरौनी। बरौनी कहाँ है भैया? बेगूसराय, बेगूसराय। फर्टिलाइज़र का भी यहीं पे है, याद रखना। फर्टिलाइज़र भी यहीं पे है। सीमेंट, सीमेंट रोहतास में होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा रोहतास कैमूर में पाया जाता है। सीमेंट उसी से बनता है। सीमेंट डालमिया नगर, डालमिया नगर, रोहतास। फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, ये कहाँ है भैया? ये है मधेपुरा में। कहाँ है? मधेपुरा में। प्लाईवुड का फैक्ट्री कहाँ पता है आपको? हाजीपुर में। कहाँ पे है? प्लाईवुड, हाजीपुर। सिल्क तो आपको मैंने बता दिया, भागलपुर। और स्कूटर का जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? फतुआ में। कहाँ पे? फतुआ, यहाँ पे उसका इंडस्ट्री है, फतुआ, पटना में। और जूट जो है वेस्ट बंगाल के करीब, पूर्णिया, कटिहार, ये सब में होता है। याद रखना ये बात। समझ में आ गया? उसके एक और आता है रेल व्हील प्लांट। रेल व्हील प्लांट कहाँ लगाया गया है? सारण में। कौन? कहाँ पे? सारण में। तो क्या क्या? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग मोकामा में है। कहाँ पे है? मोकामा, पटना में। ऑयल रिफाइनरी और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ पे है? बरौनी, बेगूसराय में। सीमेंट कहाँ है? डालमिया नगर, रोहतास में। कहाँ पे? रोहतास में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ है? मधेपुरा में। उसके बाद प्लाईवुड का कहाँ है? हाजीपुर में। स्कूटर कहाँ है? फतुआ। उसके बाद जूट का कहाँ है? कटिहार और पूर्णिया। रेल व्हील प्लांट कहाँ पे? सारण। याद रखना इस चीज़ को। देखो टोबैको इंडस्ट्री हो गया, गन इंडस्ट्री हो गया, ये सब कहाँ है? मुंगेर में। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं कुछ कुछ लेक्स जो छूट गया था ना, हम उसको करना चाहते हैं। देखो एक कन्वर्ट लेक तो हमने किया ही था। कन्वर्ट लेक्स कहाँ है? लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है एशिया का, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कहाँ का? एशिया का। ये कहाँ पे है? ये है बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। उसके एक था सागर पोखरा। कहाँ है? सागर पोखरा। ये कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। उसके बाद हरहरी पोंड, ये कहाँ पे है? दरभंगा में। दरभंगा मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन के सामने जो पोंड है उसी को हरहरी पोंड कहते हैं मेरे ख्याल से। उसके बाद मुचिलिंदा लेक, क्या नाम है? मुचिलिंदा लेक। ये कहाँ पे है? ये गया में। इतना याद रखो। ये कुछ छूट गए थे, मैंने पिछला कराया था आपको, बट ये कुछ छूट गए थे तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। एक क्या है? लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, कन्वर्ट लेक कहाँ पे है? बेगूसराय में है। उसके बाद आपका सागर पोखर कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है। हरहरी पोंड कहाँ है? दरभंगा में है। मुचिलिंडा लेक कहाँ है? गया में। अब लास्ट टॉपिक आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का जो है ना, देखो बिहार में जो नॉर्थ बिहार है वो ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक के, चाहे फ्लड के हो चाहे किसी को। फ्लड में जो नॉर्थ बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट है? नॉर्थ बिहार का 15 डिस्ट्रिक्ट टोटल। देखो
हम आपको बता देते हैं कि टोटल 15 जो है वो हाईली इफेक्टेड फ्लड इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और 13 लेस इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। ज़्यादातर नॉर्थ बिहार का सबसे ज़्यादा इफेक्शन है, मतलब इफेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स ज़्यादा है और यहाँ के रिवर्स ओल्ड है, वहाँ के न्यू है, तो वहाँ ज़्यादा मैनेजर करता है, जिसके कारण वहाँ ज़्यादा फ्लड आता है। तो उसी हिसाब से फ्लड का भी परसेंटेज है। तो बिहार का जो अर्थक्वेक का रीजन है वो भी क्योंकि हिमालय का रेंज उधर ही पड़ता है, तो अर्थक्वेक उधर ही आएगा। तो 3 जोन में बिहार का जो अर्थक्वेक है उसको डिवाइड किया गया है, जोन 5, जोन 6 नहीं, जोन 4 एंड जोन 3। देखो जोन 5 जो होता है ना वो हाई इंटेंसिटी होता है, हाईएस्ट इंटेंसिटी। और जोन आपको मैं किस मैप में बताना चाह रहा था, एक मिनट, हाँ, हाईएस्ट इंटेंसिटी ये है आपका मीडियम इंटेंसिटी, और ये जो है आपका लो इंटेंसिटी। अब लो इंटेंसिटी कहाँ होगा? साउथ बिहार में होगा। अब मैं बताता हूँ आपको जोन 5 के बारे में बताता हूँ। देखो ये जो एरिया है ना आपका किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, ये जो एरिया है ये एरिया आता है कि कौन से जोन में आता है? ये जोन 5 में आता है। ये जो एरिया आता है इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा, ये आता है जोन 4 में, याद रखना। कौन से जोन में? जोन 4 में। और ये जो एरिया आता है गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, ये आता है जोन 3 में। किस में आता है? जोन 3 में। तो आपको कोई भी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही होगा ना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो आपको पता होगा ना कि जोन 5 में कितना। आप देख लो कितना डिस्ट्रिक्ट है। देखो जोन 5 में है आपका, एक है आपका किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे ख्याल से 8 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसी तरह जोन 4 में है जो कि मीडियम इंटेंसिटी का है। उसी तरह जोन 3 का, आप देखो अगर बोल देगा कि ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इन जोन 5, तो ऐसा नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट जो जोन 5 में है और ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट फिर जोन 6 में है, जोन 4 में है। फिर जोन 3 जो कि आपको पता होगा कि साउथ बिहार में इस एरिया में है। इधर देखो, इधर तो कुछ पहाड़ है, हिमालय का कुछ एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटो का, तो यहाँ तो हो सकता है अर्थक्वेक आ सकता है यहाँ पे, बट यहाँ तो नहीं आएगा। यहाँ पे कम से कम इम्पैक्ट है और नया रॉक है, तो उस कारण से भी, तो इसलिए जोन 3 ये एरिया है, जोन 4 ये एरिया है एंड जोन 5 ये एरिया है। तो आप याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ इससे यहाँ के बाद ज्योग्राफी ऑफ बिहार खत्म होता है और आप जाओ, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो। अब हमने क्या क्या कर लिया, फिजिकल डिवीजन भी कर लिया फर्स्ट पार्ट में, क्लाइमेट ऑफ बिहार, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, रिवर सिस्टम, रिवर वैली प्रोजेक्ट, वाटरफॉल, मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेजर कैनाल, हॉट स्प्रिंग, ये देख लिया। आज रिवर साउथ बिहार का देख लिया। सॉइल ऑफ बिहार, फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट भी देख लिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अर्थक्वेक कितने जोन में बटा हुआ है बिहार में, 3 जोन, ये भी देख लिया। फिर मिनरल्स के कुछ मैंने देख लिया। फिर इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार वो भी देख लिया आज हम लोग, और साउथ बिहार के जितने रिवर बचे हुए थे वो देख लिया। तो इससे जियोग्राफी ऑफ बिहार पार्ट 2 खत्म होता है यहाँ पे। और आप ये वाला इनिशिएटिव आपको मैंने फिर बता दे रहा हूँ, ये जाओ आप ज्वाइन करो हाईली एनरिच वीडियोस के लिए, प्लस टेस्ट सीरीज, और लिमिटेड सीट है अपने पास 100 बचा हुआ। तो आप जाके रिवाइज करो यार, रिवीजन इज द की है, ठीक है। रिवीजन आप जितनी बार करोगे वो आपको फायदा होगा। ये हम लोग का यूपी बीपीएससी वाला जो चैनल है एनालाइजर जीएस, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोग को, ताकि और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें, और टू द पॉइंट कंटेंट। सबसे ज़्यादा एम एनालाइजर जीएस का क्या है ना, टू द पॉइंट कंटेंट प्रोवाइड करना। ये इधर उधर नहीं पढ़ाना, कोई क्रैश कोर्स तो नहीं चल रहा है ना, तो कोई बैच तो नहीं चल रहा है ना कि इसको लंबा ले जाना है तो खींचते जाओ और कुछ भी पढ़ाते जाओ जो चीज़ यूजफुल भी नहीं है। तो इसलिए आप ये चीज़ को देखना। देखो तो आपको इसलिए टू द पॉइंट पढ़ाया गया, इसको बार बार रिवीजन करो। आपका जो नोट्स आपने पढ़ा होगा, इतने दिन में बनाया होगा, वहाँ से रिवीजन करो। कोई कहीं मार्केट में मिल जाएगा कोई नोट्स, वहाँ से रिवीजन करो। और वीडियोस को 2 से 3 बार देखो। नोट्स को सामने रखना अगर आपके पास है, नहीं तो इसी से बना लो और आपको कंप्लीट हो जाएगा भैया आपका। मतलब एग्जाम में मैंने कहा ना कि अगर 20 क्वेश्चन आएगा ना, तो 14 से 15 क्वेश्चन तो हम लोग के एनालाइजर जीएस के इस बिहार स्पेशल कोर्स से आएगा, और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा के दिखाऊंगा। और ये अगर नहीं आया तो आप किसी को फिर नहीं आएगा, बहुत रेयर बच्चा को आएगा, इतने क्राउड में इतने बच्चे को आएगा, तो वो उसका इफेक्टिव नहीं है। और साइंस टेक का भैया लेक्चर चल रहा है, जाओ साइंस टेक इस बार बहुत ज़्यादा
मतलब इसमें है, कुछ भी हो सकता है। इतने बच्चे हैं, टेस्ट करने के लिए थोड़ा पैटर्न को चेंज कर देगा तो साइंस टेक का इंक्लूजन हो जाएगा। साइंस टेक मार्केट में नहीं है ज़्यादा, हम लोग का लेक्चर एकदम साइंस टेक का एकदम एनालिसिस बेस पे है कि यूपीएससी से थोड़ा कम, बीपीएससी से थोड़ा ऊपर, ताकि आप उस क्वेश्चन में कंफर्टेबली बना सको। उसी तरह बिहार स्पेशल का लगभग कंप्लीट 3 और 4 वीडियो में बिहार स्पेशल ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ है। ज्योग्राफी भी बिहार का, इंडिया का ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। वर्ल्ड का 2-3 लेक्चर, 5 लेक्चर में वर्ल्ड भी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमी भी चल ही रहा है। फिर मैथमेटिक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है और टॉपिक वाइज करंट पे हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं, जिसका 3 लेक्चर आ चुका है। बाकी 12 से 13 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और ये चलता रहेगा। आप रिवीजन करो, बार बार वीडियोस को देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और लोग, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे यार। हम लोग इतने मेहनत से पढ़ा रहे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ना इस चीज़ का। तो आप भी शेयर करो और थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। जय हिंद।